हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिनेश मैथमेटिक्स। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 1D मैथ का। हम लोग भारतीय भवन का मैथ प्रश्नावली 1D क्लियर करेंगे, वास्तविक संख्या का 1D, है ना। तो प्रश्नावली शुरू करने से पहले कुछ उसका महत्वपूर्ण तथ्य दिया होता है, महत्वपूर्ण पॉइंट्स होते हैं, पहले उसको क्लियर कर लेंगे। मैं प्रत्येक वीडियो में बताते आ रहा हूँ कि ये महत्वपूर्ण तथ्य जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए और भी क्वेश्चन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसको समझ जाने के बाद हमारा जो क्वेश्चन होता है बहुत आसानी से, बहुत हद तक ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो किसी भी लेसन को स्टार्ट करने से पहले उसका जो महत्वपूर्ण तथ्य होता है उसको समझने का कोशिश करना चाहिए, उसको याद रखना चाहिए, ताकि जितने भी प्रॉब्लम्स आएंगे सब यहीं से क्रिएट होता है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें मुख्य रूप से 5 पॉइंट है, पांचों पॉइंट को बारी बारी से क्लियर कर रहे हैं, आप लोग ध्यान से समझिएगा। पहला पॉइंट है, किसी संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। कोई संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं यदि उसे p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, यानी लिखा जा सकता है, यानी उसको भिन्न के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। जहाँ p और q दोनों पूर्णांक होना चाहिए, p और q दोनों क्या होना चाहिए, और q का मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। q = ≠0, तब जाके उसको हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे। और ना तो सिर्फ हमारे अगर इतना बोलते हैं कि किसी संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं यदि उसे p/q के रूप में लिखा जा सके, तो ये गलत भी हो सकता है, क्योंकि हम √5/3 को भी p/q के रूप में लिख रहे हैं और q 0 के अलावा में है ना। तो क्या ये परिमेय संख्या है? तो बोलेंगे नहीं। तो परिमेय संख्या के होने का एक और शर्त है कि p और q दोनों पूर्णांक होना चाहिए, जो कि √5 पूर्णांक नहीं है। तो ये परिमेय संख्या नहीं, क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। समझ में आ गया? तो पहला पॉइंट ऐसे समझ में आ गया आप लोग को। दूसरा पॉइंट है, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार या तो शांत या तो अशांत आवर्ती होता है। अगर परिमेय संख्या दिया हुआ है भिन्न के रूप में, तो उसको यदि आप दशमलव के रूप में बदलना चाहेंगे तो आपके साथ 2 कंडीशन आएगा। एक कंडीशन होगा कि वो दशमलव प्रसार कुछ अंकों के बाद रुक जाती है, तो उसको बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार। क्या बोलते हैं? शांत दशमलव। और एक कंडीशन ऐसा आएगा कि भाग देते देते थक जाइएगा और ये रुकने का नाम नहीं लेता है, यानी एक ही संख्या बार बार दोहराया जाता है। एक ही संख्या बार बार क्या होता है, दोहराया जाता है। तो ऐसे स्थिति में उस संख्या को बोलना है परिमेय संख्या। शांत हो सकता है या अशांत आवर्ती हो सकता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, परिमेय संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। तो दूसरा पॉइंट भी समझ में आ गया आप लोग को। अब पॉइंट नंबर 3 देख लीजिए। पॉइंट नंबर 3, परिमेय संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत है, जिसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, को p/q के रूप में इस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है कि q को अभाज्य गुणनखंड अगर निकालेंगे हम तो 2n × 5m के रूप में होगा। कब? जब ये शांत होगा तब। अगर अशांत होगा तो इसको इस रूप में नहीं बदल सकते, p/q के रूप में बदल सकते हैं, p/q के रूप में बदल सकते हैं। आवर्ती होगा तो, अशांत आवर्ती होगा तो भी हम p/q के रूप में बदल सकते हैं, लेकिन इसको इस रूप में नहीं बदल सकते। q का अभाज्य गुणनखंड ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आगे, यदि कोई परिमेय संख्या p/2n × 5m के रूप में बदला जा सके तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, यथा अथवा अशांत आवर्ती होगा। उसके बाद एक वास्तविक संख्या या तो परिमेय होगी या क्या होगी, और नहीं तो फिर अपरिमेय। क्योंकि वास्तविक संख्या हम लोग जानते हैं कि 2 संख्याओं को संग्रह से बना हुआ है। एक संख्या होता है परिमेय और एक होता है
अपरिमेय। यही ना, ये पहला ये क्या है, तो वही बोल रहा है कि एक वास्तविक संख्या या तो परिमेय हो सकता है या तो अपरिमेय हो सकता है। बस इतना सब पॉइंट था। तो ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसके लेसन की ओर चलते हैं, है ना, लेसन क्लियर करते हैं। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों को भरे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में है रिक्त स्थानों को भरे। पहला बोलता है कि फर्स्ट है इसका कि 23 बटा 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2 का दशमलव प्रसार होगा शांत क्या शांत, तो शांत होगा, क्या होगा, बोला गया आप लोग को कि परिमेय संख्या, जिस परिमेय संख्या का Q का मान, Q का अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 या 2 और 5 दोनों के रूप में होगा, घातक रूप में होगा, तो वह शांत होता है। क्या होता है, डर में से यहाँ कह सकते हैं क्या हो गया, तो पहला में क्या भरेगा। अब दूसरा क्वेश्चन है कि 147 बटा 2 का पावर स्क्वायर 5 का पावर 7 और 7 के पावर 5 है। तो बोलिए देखिए यहाँ 2 और 5 के अलावा मेरे को 7 आना गया, तो बोलिए शांत हो क्या शांत, ये हो गया अशांत। क्या हो गया, अब अगला है तीसरा, 4 बटा 75 का दशमलव प्रसार होगा। तो 75 के यदि अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा आप तो पहले ही 3 बार में ले जाता है, और जैसे ही 3 आ गया उसे ही बोल देना क्या होगा, कोई दिक्कत है इसमें नहीं। अब अगला है चौथा, 0.375 ये ना जी के P/Q रूप में, Q का रूप है, Q का रूप क्या होगा जी, डॉट डॉट डॉट। तो Q देखिए यहाँ से 0.375 हो गया। अगर इस पॉइंट को हटाते हैं तो सबसे पहले 1 लिखते हैं, और ये कितना अंक के बाद पॉइंट था, तो 3 अंक के बाद, तो 3 को 0 हो जाएगा। अब देखिए ये आपका P हो गया, ये हो गया Q। तो Q को बोल रहा है कि किस रूप में Q का मान होगा, तो आप Q का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। क्योंकि बताया गया है कि परिमेय संख्या है, अगर कोई संख्या परिमेय है तो उसका Q को हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं, बताया गया है ना, 2m × 5n के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसको उस रूप में बदले, पहले 2 से लगाएंगे तो 500 बार में, फिर 2 से लगाएंगे 250 बार में, फिर 2 से लगाएंगे 125 बार में। अब लगेगा 5 से 25 बार में, फिर 5 से 5 बार में, फिर 5 से 1 बार में। तो यहाँ पर बोल रहा है Q का मान, तो Q बराबर लिख सकते हैं हम लोग 2 गुने 2 गुने 2 3 गुना है जी, और 5 गुने 5 गुने 5। अब 2 का पावर 3 और 5 का पावर कितना हो गया, ये वाला आंसर हो गया। बोलिए कोई दिक्कत है। अब अगला है पांचवा, सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन है, 1 2 3 1 2 3 दशमलव 096 के PQ के रूप में Q का रूप होगा। तो आप लोग इसी प्रकार नहीं कर लीजिएगा, वो भी तो 1000 ना बचेगा जी। देखिए यहाँ हटा तो 1 और 1 2 3, अब Q का रूप पूछा है तो 2 का पावर 3 और 5 का पावर 3, अभी तो लिखे हैं आप, नहीं हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखेंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न। तो पहले इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, उसके बाद आगे बताते हैं हम। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखेंगे, निम्नलिखित का यदि संभव हो तो P/2n × 5m के रूप में बदले। इस रूप में बदलना है सभी को। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 0.08 7 और 5, यही ना है। इसको बोल रहा है कि इसके रूप में लिखिए। तो चलिए आप क्या कीजिएगा, यहाँ से पॉइंट हटाइएगा और नीचे 1 1 2 3 4, 1 2 3
4। हो गया ना। अगर आप काटना चाहते हैं तो काट सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट लिख दीजिए। ठीक है। अब यहाँ पर आगे लिखाएगा 875। अब नीचे वाला का अभाज्य गुणनखंड पहले निकाल लेते हैं हम लोग। तो अभाज्य गुणनखंड आपको कितना हो जाएगा? 10,000 है ना जी। दूसरे लगेगा तो कितना बार में आ जाएगा? 5,000। फिर दूसरा लाए तो 2,500। ओह, 2,500 ठीक तो है ना। फिर दूसरा है 2 एकम 2, 2 दूनी 5 दूनी 0 0। फिर दूसरा लगेगा 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 और 5 दूनी। फिर अब 5 से लगेगा जी 125 बार में। फिर 5 से लगेंगे 25 बार में। और फिर 5 से लगेगा आपको 5 बार में। और फिर एक बार 5 से लगेंगे। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 क्या है 2, 1 2 3 4 को 4 को लिख देना गुने 1 2 3 4 को भी है तो 1 2 3 4। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 875 बटा 2 के पावर 4 और 5 के पावर। इतना ही आंसर है। तो बोलिए कोई दिक्कत है? आंसर में आपको जो दिया हुआ वो काट कर दिया हुआ है। तो 5 से काटिए ना। देखिए 1 मिनट इसको छोड़ते हैं अभी। चलिए 1 को 5 से पहले काट दीजिए इसको। 5 एकम 5, यहाँ बचा 3, 37 न हो जाए जी। 7 बचे 35, फिर बचेगा 2 25 50। फिर इससे उड़ाइए इसको 5 ही। और यहाँ बचेगा कितना? 35। 7 बचे 7 बार में जी। अच्छा 5 बार में होगा। और फिर ये वाला करें कितना बार में? 7 बार में। तो आपको मिल जाएगा 7 बटा 2 के पावर 4 और 5 एक ही गुना बचा आंसर। तो काट के लिख सकते हैं। ठीक है। चलिए अब देखिए दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा आप लोग अपने से बना लीजिएगा। तीसरा बन जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको दूसरा तीसरा चौथा ही बना लेना है। अब 5वां पॉइंट देखिए। 5वां क्वेश्चन में क्या है ध्यान से सुन लीजिए। इसमें 1 है जी 1.666 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर देखिए 6 पर रेकरिंग हम दे सकते हैं। 6 पर रेकरिंग। अब देखिए ये जो है अशांत आवर्ती है। क्या है? तो अशांत आवर्ती को आप P/Q के रूप में तो लिख सकते हैं, लेकिन इसके रूप में आप नहीं व्यक्त कर सकते हैं। इसके रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसका दशमलव ये जो होगा P/Q के रूप में इस रूप में नहीं लिखा जा सकता बस। ठीक है। अब आगे है 3 क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। अब लिखा हुआ बिना भाग दिए बताया कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा और किनका नहीं। अपने उत्तर की पुष्टि करें क्यों शांत है ना। तो चलिए आप लोग को बिना भाग दे करके शांत व अशांत बताना है। तो आप लोग को हम बताए ना, आप P/Q के रूप में सबसे पहले बदल लेना है अगर दशमलव में रहेगा तो, और न रहेगा तो जो P/Q के रूप में है उसका Q का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। Q का और Q का अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद अगर उसका मान 2n × 5m के रूप में होगा या केवल 2 या केवल 5 के रूप में भी होगा तो हो जाएगा शांत। और उसके अलावा में कोई भी संख्या आया बीच में तो हो जाएगा फिर क्या? अशांत। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग तीसरा का पहला देखते हैं। 29 बटा है 343। ये ना तो देखिए एक बात और है, 2 और 5 पकड़ने का तरीका कि लास्ट में आएगा कि नहीं आएगा। तो 0 या सम संख्या होगा। क्या होगा? सम संख्या या 5 होगा लास्ट में तो ही जाके ये दोनों आएंगे, है ना। सम संख्या रहता है ना दूसरे करता है वो, और जिसमें 0 लगा रहता है उसमें भी दूसरे कर देता है, और जगह में लास्ट में 5 रहता है वही ना 5 से करता है। तो देखिए लास्ट वाला संख्या पकड़ के देख के बता सकते हैं कि ये शांत हुआ कि अशांत, है ना। शांत हुआ कि अशांत हम लोग लास्ट वाला संख्या देख के बता सकते हैं। तो लास्ट में कितना है?
तो दशमलव प्रसार अगर इसको किया जाए तो ये रुकेगा? नहीं ना रुकेगा। ये क्या होगा? अशांत होगा। क्या होगा? तो अशांत लिख दीजिए इसको ना। अब दूसरा क्वेश्चन है 3/8। तो ये संख्या सम संख्या है ना, तो इसको अगर अभाज्य गुणनफल निकालिएगा तो 2 का पावर 3 आता है। तो 2 का पावर 3 है तो ये शांत ना हो गया जी? क्या हो गया? क्यों शांत है? क्योंकि Q का अभाज्य गुणनखंड, Q का अभाज्य गुणनखंड कितना? 2m या 2n इंटू 5n के रूप में है। आप कहिए कि सर केवल 2 है, 5 कहाँ है इसमें? तो 5 हम लिख सकते, देखिए इसे 3 बटा 2 का पावर 3 गुने 5 का पावर 0 नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। तो ये वाला मिल गया, ये वाला यहाँ मिल गया, तो इसके रूप में है, इसलिए क्या है ये? शांत। कोई दिक्कत? अब अगला देखेंगे, तीसरा बना लीजिए आप लोग। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। 1 मिनट, चौथा देखिए। चौथा में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। 6/15 है। 6 बटा कितना है? 15। इसमें बहुत लोग अशांत मार देते हैं, लेकिन एक्चुअली में है शांत। क्या है? शांत। कहिए कैसे? तो 6 को हम ऐसा लिख सकते, 3 गुने 5 15 को नहीं लिख सकते हैं जी? इससे उड़ गया कितना बार में? तो 2/5। 5 लास्ट में आए तो ये शांत ना होगा। तो कुछ लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट इसको निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड ऐसे। 3 बार में आ गया 5। अब यहाँ पर दिखाई दिया इन लोगों को 3 आया है। 3 आया है तो अशांत। लेकिन ऐसा नहीं, काट के भी चेक करना। अगर कटने लगे वो 3 जैसे में कट जाएगा तो 3 बचेगा नहीं ना मेरे पास। और जब 3 नहीं बचे तो मेरे पास क्या बचे केवल? और 5 वाला क्या होता है? शांत हो जाता है। क्लियर है? तो आप तो ये वाला देख लिया आप लोग, शांत हो गया। अब देखिए इसमें से तीसरा नहीं, तीसरा चलिए देखिए, तीसरा ही देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? 64/455 है। चलिए लास्ट में 5 है, डट में से 5 से विभाजित होगा। पहले 3 से भी देख लेना चेक करके। तो 3 कैसे? देखिए 10 और 4 14। 14 3 से विभाजित होता है? तो यानी कितना से करेंगे अब? 9 5 45। और यहाँ कितना? 7 से 13 बार में। तो कौन कौन घुस गया एक बीच में? और ये 64 ना तो एक से कटता है ना एक से कटता है। तो ये दोनों जब आ गया तो ये क्या हो गया? कोई दिक्कत? तो इसी प्रकार से आप लोग सब क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए पांचवा में है 50, तो 2 और 5 के अलावा कुछ आने वाला? यह है 512। तो 512 का भाज्य गुणनखंड निकालिए तो 2 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा शायद, है ना? 3 से कटेगा क्या? ये 3 5 8 नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा। तो इसको चेक कर लेना है। 80 है। कितना है? 80 है, तो ये भी शांत होगा। 2 और 5 के अलावा कुछ आने वाला नहीं है। 125 है, तो केवल 5 आएगा। 5 गुने 5 गुने 5 125, ये भी हो गया शांत। 8 है नीचे, अगला में कितना है? 9 में 8 है ना, 17/8। तो 8 भी 2 गुने 2 गुने 2, तो ये भी क्या हो गया? शांत। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देंगे। चलिए इसको पहले क्लीन करते हैं। चलिए क्वेश्चन 4 देखिए क्या है। निम्नलिखित का दशमलव प्रसार ज्ञात करें। अब दशमलव के रूप में बदलना है आप लोग को। तो चलिए पहला देख लेते हैं क्या है। 3.3/8 8 की 24 और 24 से 3 कितना होता है? 27 बटे कितना हुआ? अब इसका दशमलव प्रसार निकालना है। तो पहले तो बात है कि 8 है तो ये शांत होगा और 3 अंकों के बाद शांत होगा। 3 अंक आता है तो क्या होगा? रुक जाएगा। चौथा अंक नहीं होगा दशमलव के बाद। तो 8 से हम क्या करेंगे? 27 में भाग देंगे। 8 की 24 कितना बचेगा? यहाँ 0.0। ये दशमलव जो है से जितना शेषफल आएगा उतना के वो 0 गिफ्ट कर देता है। ठीक है, जितना बार दशमलव आवे। तो अब कितना बार में? 3 बार में लगेगा ना जी। 24 कितना बचेगा? फिर दशमलव इसको दे दिया। 8 7 कितना आया? 8 5 40। देखिए 3 अंक के बाद रुक न गया। और हम बोले थे 3 अंक के बाद रुकेगा। तो कैसे बता दिए थे? देखिए 8 का भाज्य गुणनखंड 2 का क्यों होता है ना,
तो अधिकतम घात कितना है? तो 3 अंक के बाद रुक जाएगा। 2 और 5 में जिसका घात जितना रहेगा उतने अंक के बाद वो रुक जाता है। ठीक है, तो अधिकतम घात 3 था तो 3 अंक के बाद रुक गया। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3.37 आंसर। ये हो गया दशमलव प्रसार। कोई दिक्कत है? अब है दूसरा बन जाएगा आप लोग से, तीसरा भी बन जाएगा। देखिए दूसरा बनाने का तरीका हम शॉर्ट बता देते हैं। कितना दिया हुआ है? 327/500। 500 से भाग देने की आवश्यकता नहीं है, केवल 5 से आप भाग दीजिए। केवल कितना से? 5 से। तो कितना हो गया? 3 2 327 है ना? 6 बचे, बचेगा 2, कितना हो गया? 7 ना? 50 25 बचेगा 2.0 4 बार में जी। अब देखिए यहाँ पर आप क्या किए हैं कि इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 65 या ऐसे लिखिए आप पहले 327/5 × 100 आप लिख सकते हैं ना। अब ये दोनों को भाग देकर आप कितना लाए हैं? 65.4 ये 2 अंक के बाद 2 को 0 है जी, तो यहाँ 2 अंक का दशमलव इधर बढ़ जाएगा, जो 6 5 4 आंसर। तो आप अगर 500 से भाग दीजिए ना तो ज़्यादा पेचीदा हो जाएगा, ये थोड़ा टफ पड़ जाएगा। तो आप क्या कीजिए, 100 को बाहर निकाल दीजिए। क्या हुआ? हाँ देखिए ये तो है, यहाँ पे है ना मैया। उसके बाद देखिए ये वाला 2 को 0 है, तो 2 को 0 हटाते हैं तो यहाँ पर 2 अंक इधर घसकेगा ना। आगे समझ में? अगर 3 को 0 तो 3 अंक के बाद 3 अंक घसकेगा इधर, जितना 0 उतना इधर घसकेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका आंसर हो गया। अब आगे देखिए, तो इसी प्रकार से आप चौथा का सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। कोई दिक्कत? ये भी शांत है, ये भी क्या है? शांत है। बस क्लीन कर दें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित वास्तविक संख्या में कौन परिमेय और कौन नहीं? परिमेय की स्थिति में P/Q के रूप में Q का भाज्य गुणनखंड के विषय में क्या कह सकते हैं, क्या कहा जा सकता है? अब देखिए जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें बताना कौन परिमेय और कौन परिमेय नहीं है। अगर परिमेय है तो क्या P/Q के रूप में लिख सकते हैं ना, और जब P/Q के रूप में लिखिएगा तो Q का किस रूप में लिखिएगा ये आपको बता देना है। Q का मान जो होगा कैसे आएगा उसको बताना, किस रूप में होगा ये बताना है आप लोगों को। तो चलिए आपको दिया हुआ है A, यहाँ पे दिया है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 पर रेकरिंग है। अब फिर दोहराया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 से। तो हम बोलेंगे सबसे पहले इसमें करना कुछ नहीं, खाली बोलना कि परिमेय है कि नहीं। तो ये तो परिमेय संख्या है ना, रेकरिंग है तो परिमेय ही ना जी। तो बोलेंगे कि ये कौन संख्या है? परिमेय संख्या है। इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है ना, लेकिन बहुत दूर होगा, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, तो इसको हम छोड़ देंगे, नहीं लिखेंगे, इसको हम लोग नहीं लिखेंगे, है ना, गया काम से। अब देखिए इसका Q जो होगा, Q का मान हम 2n × 5m के रूप में नहीं दिखा सकते हैं। दिखा सकते हैं? नहीं ना। ये हो गया खत्म, ये हो गया। चलिए आगे देखिए दूसरा। देखिए B में है 5वां का B 0.120 1 2 00 1 2 000। क्या ये आवर्ती है? नहीं। देखिए तो 1 2 के बाद 0, 1 2 के बाद 00 हो गया, यहाँ पे यहाँ 000 हो जा रहा है, तो आवृत्ति ना है जी, ये अनावृत्ति है। और अनावर्ती है, क्या है? अनावर्ती। और अनावर्ती परिमेय हो ही नहीं सकता है, क्या होगा ये? अपरिमेय। कि आंसर पढ़िए ध्यान से, लिखा होगा परिमेय नहीं है, दैट मीन्स अपरिमेय। अगला है देखिए रेकरिंग है, C पर रेकरिंग है तो परिमेय होगा ही, C पर रेकरिंग तो परिमेय होगा ना, लेकिन Q का भाज्य गुणनखंड इस रूप में नहीं होगा, नहीं होगा। क्लियर है? अगला है 0, अरे नहीं है 0 दशमलव, ये कौन है आपका? D ना,
3 5 डी है 3 5 5 3 5 5 5 3 5 5 5 5। बोले ये आवर्ती है, अनावर्ती न है। अब अनावर्ती कोची होता है, खत्म हो गया लेसन। तो देखिए यहाँ पर कौन परिमेय कौन अपरिमेय समझ में आ गया आप लोग को। तो इस प्रकार से आज हमारा ये लेसन 1D क्लियर होता है। आप लोग को होमवर्क के रूप में विविध प्रश्नावली पूरा सॉल्व करके लाना है। क्योंकि विविध प्रश्नावली जो होता है वो आपको देता है बस इसी सब पीछे से, है ना। आई होप कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छे लगे हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है।